क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि आपने जितनी मेहनत की है वो सब बेकार गई? हम सब उस मोड़ पर आते हैं जहाँ मन करता है कि बस अब और नहीं, अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन रुकिए, यह वीडियो खत्म होने तक आप समझ पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीत, आपकी सबसे बड़ी हार के ठीक बाद छिपी है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे शहर के सबसे बड़े मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनाने का काम मिला। उसने एक बड़ा पत्थर चुना और अपनी छेनी हथौड़ी से उस पर वार करना शुरू किया। उसने एक बार वार किया, 2 किए, 100 किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने 1 महीने तक रोज उस पत्थर पर प्रहार किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह पत्थर बेकार है, इसे छोड़ दो। आखिरकार 499 के बाद मूर्तिकार ने थक कर अपनी छेनी रख दी। उसने सोचा शायद लोग सही कह रहे हैं, यह पत्थर कभी नहीं टूटेगा। वह निराश होकर वहां से चला गया। अगले दिन एक दूसरा मूर्तिकार आया। उसने वही छेनी उठाई और जैसे ही पहला वार किया, पत्थर टूट गया और उसमें एक सुंदर आकृति की झलक दिखने लगी। दोस्तों, पहले मूर्तिकार ने 499 वार किए थे। पत्थर उन 499 वार से कमजोर हो चुका था। दूसरे मूर्तिकार को सफलता सिर्फ एक बार में मिली, क्योंकि वह अंतिम प्रहार था। यही हमारे जीवन में होता है कि हम हार मान लेते हैं जब हम सफलता के सबसे करीब होते हैं। याद रखिए, असफलता यह नहीं है कि आप गिर गए, असफलता यह है कि आप गिरने के बाद दोबारा उठने से मना कर देते हैं। थॉमसन एडिसन 1000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाने में, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जब आपकी जेब खाली हो, जब लोग आपका मजाक उड़ाए, जब लोगों की नींद उड़ जाए, तो समझ लेना कि कुदरत आपका इम्तिहान ले रही है। वह देख रही है कि क्या आप उस सफलता के लायक है जो वह आपको देने वाली है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह बस जमा। तो आज खुद को एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी चोट लगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि इतिहास वही रास्ते हैं जो अंत तक मैदान नहीं छोड़ते। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। इस एक लाइन को लिखकर खुद को याद दिलाएं कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।